नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। आप लोग जब शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं तो आप लोगों से कैरी बैग के पैसे वसूल किए जाते हैं। आप जब मार्केट के अंदर खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो पैसे लेकर जाते हैं और बहुत सारा सामान खरीद कर लेके आते हैं। आपके चेहरे जो है वो खिलखिलाते हुए जैसे ही उस काउंटर पर पहुंचते हैं तो वहां पर जो भी कैंडिडेट खड़ा रहता है वो आप लोगों से पूछता है कि सर एंड मैम क्या आपको कैरी बैग चाहिए। आप पूछते हैं कि वो कैरी बैग कितने का है, 5 का है, 7 का है या 20 का है। वो जैसे ही कहता है कि 7 रुपए का है, आपके चेहरे जो है वो मुरझा जाते हैं और लटक जाते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कि जो 7 रुपए का कैरी बैग मुझे दे रहा है उसी के अंदर अगर मैं चॉकलेट खरीद कर खाऊंगा तो चॉकलेट जो है वो मुझे अच्छी लगेगी। लेकिन आप लोग कैरी बैग का जो है पैसा नहीं देते हैं और सामान उठाकर जो है हाथ में चलके हुए आ जाते हैं। चलिए, क्या आपके लिए जो कैरी बैग है वो वाकई में इतना भारी है कि आप लोग लेकर नहीं आते हैं? क्या कोई भी शॉपिंग मॉल है वो आपसे पैसे वसूल कर सकता है? लेकिन जब आप लोग सब्जी मंडी के अंदर जाते हैं या फिर किसी भी परचून के शॉप पर जाते हैं तो वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को मिलता है, वहां पर तो कोई भी पैसा आपसे वसूल नहीं किया जाता। तो ये दोगलापन जो है वो क्यों है? आखिरकार भारत के अंदर कंज्यूमर एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान है वो तमाम चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले केस स्टडी जो है वो आप लोगों के सामने है। डोमिनोज का पिज्जा आप लोगों ने खाया होगा। जैसे डोमिनोज का पिज्जा आप लोग लेकर आते हैं तो साथ में कैरी बैग भी आप लोग को दिया जाता है। अगर डोमिनोज के उस कैरी बैग के ऊपर उसका लोगो लगा हुआ है तो आपसे वो पैसा वसूल नहीं कर सकता है। ऐसी घटना 2019 के अंदर तब हुई थी जब कैरी बैग के लिए पैसा वसूल किया गया और कैरी बैग की कीमत महज और महज उस समय केवल कितनी थी? 14 रुपए। और फाइन कितना लगाया गया? 10 लाख रुपए का फाइन जो है वो डोमिनोज के ऊपर लगाया गया। यही नहीं, बाटा जो कंपनी है इसके ऊपर 9,000 रुपए का फाइन लगाया गया क्योंकि कैरी बैग के लिए 3 रुपए वसूल किए गए थे और उस कैरी बैग के ऊपर भी ब्रांडिंग थी, लोगो था। लेकिन आखिरकार ये जो आप लोग बैग लेके आते हैं, शॉपिंग मॉल से लेके आते हैं या कहीं और से लेके आते हैं, इसके लिए क्या वाकई में वो पैसा वसूल कर सकते हैं? हाल ही के अंदर एक घटना हुई है जिसमें दिल्ली कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने एक अपना फैसला सुनाया है। वो फैसला क्या है उसके बारे में अभी हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। लेकिन पहले कुछ यहां पर केस देखिए। लाइफ स्टाइल जो है एक ब्रांड है, वहां से एक कस्टमर ने कुछ सामान जो है खरीदा, उसके ऊपर जो है उसने कैरी बैग 7 रुपए का और लिया। लेकिन इसकी शिकायत जो है वो कंज्यूमर कोर्ट के अंदर करता है और 3,000 रुपए का फाइन उसके ऊपर लगा दिया जाता है कंपनी के ऊपर। यही नहीं, एक फर्नीचर की कंपनी है जिसका नाम है आइकिया, उसके ऊपर 3,000 रुपए का फाइन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उसने अपने कैरी बैग की कीमत जो है वो वसूल की थी और उसकी कीमत थी 20 रुपए। एक और केस देखिए, चंडीगढ़ के अंदर एक कंपनी है जिसके ऊपर 26,000 रुपए का फाइन लगाया जाता है क्योंकि उसने कैरी बैग के लिए वसूल किया था 10 रुपए। क्यों किया? क्योंकि पहली बात तो यह है, अगर किसी भी कैरी बैग के ऊपर कोई लोगो या ब्रांडिंग है तो उसका पैसा वसूल नहीं कर सकते। तो तमाम केस जो हैं वो हमको जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम लोगों को भारत के अंदर कंज्यूमर कोर्ट का क्या लेवल चलता है, क्या उसके लिए प्रावधान है, वो सुनिएगा। भारत में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर 3 लेवल पर जो है वो कंज्यूमर कोर्ट काम करते हैं। अगर आपका मामला 1 करोड़ से नीचे का है तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर अपनी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। अगर मामला 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो स्टेट लेवल के अंदर आप लोग कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन 10 करोड़ से ऊपर का मामला है तो आप लोग जा सकते हैं नेशनल कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। आप लोग जब मार्केट में जाते हैं तो आपके पास में 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो छोटा कैरी बैग है, एक मीडियम है और एक लार्ज कैरी बैग है। छोटा जो कैरी बैग है इसके लिए आपसे 3 रुपए वसूल किए जा सकते हैं, जो मीडियम है उसके लिए 5 रुपए और जो बड़ा कैरी बैग है उसके लिए 7 रुपए वसूल कर सकते हैं। और यह कीमत जो है वो कौन सी है? यह है मैक्सिमम कीमत। 7 रुपए से ऊपर कोई भी कैरी बैग आपको जो है वो नहीं दे सकता है। लेकिन अगर किसी कैरी बैग के ऊपर कोई भी ब्रांडिंग है तो वो कैरी बैग के लिए कोई भी कीमत वसूल नहीं करेगा, आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेलेबल करवाएगा। लेकिन जब आप लोग सब्जी लेने के लिए जाते हैं मार्केट के अंदर या फिर किसी भी परचून के शॉप पर जाते हैं, वहां पर तो कैरी बैग के आपसे कोई भी पैसे जो है वो नहीं लिए जाते। देखिए, दोनों चीजों के अंदर, दोनों जो केस है उसमें डिफरेंस है। जब आप लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आपके पास में बहुत सारे आइटम होते हैं और शॉपिंग मॉल जो है वो रजिस्टर्ड एक संस्था होती है। उस रजिस्टर्ड संस्था को कैरी बैग जो है उसको बेचने का अधिकार होता है, लेकिन वो एक निश्चित कीमत तक ही कैरी बैग का पैसा वसूल कर सकता है। लेकिन जब आप लोग सब्जी की दुकान पर जाते हैं तो वो अनरजिस्टर्ड एक कंपनी है, हम लोग कह सकते हैं कि दुकान है, वो अनरजिस्टर्ड जो है उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती। इसीलिए वो अपना जो कैरी बैग है उसके लिए कोई भी कीमत वसूल नहीं कर सकता है और पॉलिथीन जो है उसका भी यूज वो यानी कि कर ही लेता है, मतलब है तो इलीगल।
हाँ, सब्जी वाला अगर चाहे, परचून वाला अगर चाहे तो कैरी बैग का पैसा आपसे वसूल कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? पहली बात तो ये है कि जब भी आप लोग सब्जी की दुकान पर जाते हैं, तब आप जैसे मान लीजिए ऑफिस से फ्री हुए हैं या फिर अपने वर्क प्लेस से फ्री हुए हैं, कोई भी काम से फ्री हुए हैं, तो घर पे जाते वक्त आप लोग सब्जी लेकर जाते हैं। उस समय पहले से आपको पता नहीं होता कि मुझे जो है वो एक थैला लेकर जाना है घर से, इसीलिए आप क्या करते हैं कि मार्केट से पॉलिथीन के अंदर वो सब्जी वगैरह लेकर आते हैं। अगर सब्जी वाला आपको ये पॉलिथीन फ्री में नहीं देगा तो उसकी जो सब्जी है वो बिक्री नहीं होगी, उसकी सेल नहीं हो पाएगी, इसीलिए वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अवेलेबल करवाता है। 2011 के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे, यानी कि 2011 के अंदर प्रॉब्लम होना शुरू हुआ था, उसमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स बनाए गए थे। उसके तहत यह कहा गया था कि कैरी बैग जो है उसके लिए पैसा वसूल किया जा सकता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर नहीं किया जा सकता, ऐसे रूल्स बनाए गए थे। 2016 के अंदर इसको अमेंड किया गया, इसमें परिवर्तन किया गया, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया और फिर यह कहा गया था कि 31 दिसंबर 2022 के बाद से अगर कोई भी पॉलिथीन 120 माइक्रोन से अगर पतली है तो उसके ऊपर पूरी तरीके से बैन है, उसको सेल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। कंज्यूमर्स यानी कि जो भी रिटेल शॉप्स हैं उनका कहना यह है कि कोई भी लॉज जो है वो इतना एक्सपांड नहीं है ताकि वो सभी जितने भी मामले हैं उनको कवर कर सके। तो पहले यहां पर लूप होल हमारे सामने आता है कि जितने भी लॉज बनाए गए हैं वो इतना ज्यादा दुरुस्त नहीं है जो कि हर केस को अपने अंदर समेट सके। दूसरी बात यह है कि जितने भी रिटेल शॉप वाले हैं वो ये कहते हैं कि अगर कंज्यूमर से हम लोग पॉलिथीन का, कैरी बैग का अगर पैसा वसूल करेंगे तो पहली बात उनकी आदत के अंदर सुधार होगा, वो घर से अपना थैला लेकर आएंगे। दूसरी बात, एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन है जो कि पॉलिथीन के कारण हो रहा है उसके अंदर भी कुछ हद तक जो है वो कमी आएगी। लेकिन वाकई में हमारे लॉज जो है वो क्या कहते हैं, हाल ही के अंदर जो कोर्ट का कहना यह है कि जो भी कैरी बैग आपको दिया जा रहा है वो उसका चार्ज वसूल कर सकता है। पहली बात तो यस के अंदर इसका आंसर होगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब भी आप किसी शॉपिंग मॉल के उस काउंटर पर जाएंगे तो वहां पर वो आपसे पूछेगा कि सर क्या आपको कैरी बैग चाहिए। अगर आपने यस कहा तभी वो आपको कैरी बैग दे सकता है। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन अगर वो किसी भी कैरी बैग का पैसा आपसे वसूल करता है तो वो इलीगल है, उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। इसलिए जब भी मार्केट में जाएं तो किसी भी कैरी बैग के लिए 3 रुपए, 5 रुपए या फिर 7 रुपए से ज्यादा कीमत जो है वो अदा ना करें। कैरी बैग लेने से पहले आप जो है उससे कंफर्म करें कि लोगो वाला अगर कैरी बैग है जिस पर ब्रांडिंग हो रखी है उसके लिए आपको पैसा नहीं देना है। अगर कोई भी ब्रांडिंग नहीं है तो मैक्सिमम प्राइस जो है वो आप लोग दे सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो बेसिकली इंडिया के अंदर यही रूल्स हैं जिसको आप लोग को अच्छे से समझना है। इसलिए मार्केट में तब भी जब भी जाएं आप लोग थोड़ा सतर्क रहें और सावधान रहें। आप लोग हमारे जूनियर अकाउंटेंट पेपर 2 के वीडियो कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। इसमें आप लोग को पेपर 1, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी और 6000 MCQ प्रैक्टिस के लिए भी आप लोग के लिए अवेलेबल है। 999 के अंदर ये पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहें तो टेस्ट सीरीज को अलग से भी बाय कर सकते हैं फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल या फिर RS बाबा दीपक सर, आप लोग यहां पे ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर की PDF और क्विज जो है वो आप लोगों को यहां पर अवेलेबल होंगे। मिलते हैं आप लोगों से। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई है तो आप लोग जरूर शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।